नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दलबीर दोसांझ और आप देख रहे हैं मेरा इनकलाबी चैनल इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं इनकलाब जिंदाबाद में अक्सर ही मैं आपको कहीं ना कहीं की सैर करवाता हूं और इतिहास के बारे में बताता हूं। तो आज मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के ढोलवाहा के पास पड़ते राम टटवाली गाँव में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत ही एक ऐतिहासिक किला है, मंदिर है और द्वारा है, जिसको द्वार बोलते हैं, राम टटवाली दरबार द्वार। तो वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे पवन जी हैं मेरे साथ। तो आइए हम चलते हैं, आपको वहाँ का इतिहास दिखाते हैं और साथ में आपको वहाँ की सारी हिस्ट्री बताते हैं और लोगों से बात करते हैं। जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ये हिमाचल के साथ लगता है और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर, हरियाली ही हरियाली है। आज के समय में इतनी हरियाली होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हमारे प्रदूषण जो बहुत फैल रहा है, इसलिए जो पंजाब का होशियारपुर ज़िला है प्रदूषण रहित है। यहाँ पर पेड़ ही पेड़ मिलेंगे आपको और सबसे ज़्यादा लकड़ी जो होती है वो होशियारपुर ज़िले में होती है और सबसे ज़्यादा होशियारपुर ज़िले में लकड़ी की फैक्ट्री हैं। तो हम लोग अभी बसी बजीर हरियाणा से होते हुए बसी बजीर पहुँचे हैं। बसी बजीर से हम लोग जनौड़ी जाएंगे, जनौड़ी से ढोलवाहा जाएंगे, ढोलवाहा से फिर हम राम टटवाली को मुड़ेंगे। तो राम टटवाली जो है ठाकुर द्वारा बहुत मशहूर है और रंजीत सिंह के काल से और बहुत 500 से अधिक सालों से पुराना यहाँ का इतिहास है, इसलिए हम लोग यहाँ का ब्लॉग बनाने आए हैं। तो आप भी अगर मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। ये देखो मोड़ आ गया है जो राम टटवाली का, ये राम टटवाली का गेट है और यहाँ से सड़क जाती है गाँव में से घूमते हुए राम टटवाली धाम पर, जो धाम वादियों के बीच में बना हुआ है, खड्डों के बीच में बना। यहाँ पर खड्डे बहुत हैं। खड्डे मीन्स की जो पानी है पहाड़ों से आता हुआ, उसको खड्ड बोलते हैं, पंजाबी में खड्ड बोलते हैं। तो ये पानी जो ऊपर से आता है और इसके साथ लोग किसान जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग राम टटवाली गांव में पहुंच चुके हैं और वहां से गुजर रहे हैं और आपको कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो पानी देखो कितना अच्छा पानी है, वाह वाह। हाँ जी दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं राम टटवाली गांव। राम टटवाली गांव जो है वो है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है राम टटवाली, जहां पर ठाकुर द्वारे के मंदिर में पहुंच गए हैं। कहते हैं कि 22 द्वारे हुए हैं पूरे इंडिया में और जो पहला द्वारा हुआ है वो ठाकुर द्वारा राम टटवाली का है, जहां पर आज हम पहुंचे हैं और जिसमें महाराजा रंजीत सिंह जी और बहुत ही उद्यमी और बहुत ही तपस्वी लोग जो यहाँ पर रहते रहे हैं और बहुत ही इसका बड़ा इतिहास है। इसके बारे में हम अंदर जाके जानेंगे। तो आइए चलते हैं ठाकुर द्वारे के अंदर। इतिहास किसी भी देश का, कौम का, लोगों का अस्तित्व होता है जो कि पूर्वजों के बारे में बताता है। हम लोग अभी राम टटवाली में पहुंच गए हैं ठाकुर द्वारे में, जहां पर ठाकुर द्वार पर जाते ही बाहर हमको गऊएं मिली हैं और गौ माता को वहां प्रणाम करके हम लोग ठाकुर द्वारे के अंदर आए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, लाखों रुपए लगाकर ये ठाकुर द्वारा बनाया गया है और इस ठाकुर द्वारे की खूबसूरती बहुत ही खूब है। इसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी पुराने समय की तरीके से बनी हुई हैं। इसमें सिर्फ इसको मेंटेन किया गया है, पर जो सीढ़ियां हैं वो पुराने तरीके की बनी हुई हैं। इसमें से हम लोग गुजरे, ऊपर गए हैं और ऊपर जाकर हम लोगों ने देखा कि कितना अच्छा दृश्य दिखता है इस ठाकुर द्वारे का। ये ठाकुर द्वारा जो है महाराजा रंजीत सिंह के काल से, और महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर आते थे इस ठाकुर द्वारे को, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो थे एक ऐसे राजा थे जो कि किले उन्होंने बहुत इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ उनकी रियासत थी वहाँ वहाँ उन्होंने किले बनाए। अपनी रियासत के बाहर भी उन्होंने कई जगह जाकर ऐसे किले बनाए जहाँ पर वो ठहराव करते थे। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का। और ये जो है पुराना जो कल्चर है, पुरानी ईंटें हैं, ये पता नहीं कितने 100 साल पुरानी ये ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं और कैसे इसको बनाया गया है। और अब तो ऐसी चीज़ बनानी बड़ी मुश्किल होती है, आजकल तो नए तरीके से बनाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है और वादियों के बीच में बसा हुआ ये राम टटवाली जो है ठाकुर द्वारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आकर हमने यहाँ पर नमन किया है इस मंदिर में आकर, जो कि बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया गया है।
और हम लोग जा रहे हैं, अभी जाकर माथा टेकेंगे। उसके बाद आपको यहाँ के सभी दृश्य दिखाएंगे और साथ साथ यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के जो बाबा जी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग जो है ठाकुर द्वारे के मेन मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं और मेन मंदिर में सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम किया है और उसको प्रणाम करके हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे ठाकुर द्वारे के जो मंदिर में, जो मेन मंदिर है उसके पास पहुँच गए हैं। तो ये जो मंदिर है बहुत पुराना है और लोग यहाँ पर मेले लगते हैं, यहाँ पर बैसाखी में मेला लगता है और कई मेले लगते हैं, तो आप उसकी इतिहास में जान सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा भी कि कब कब मेला लगता है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिख दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में अपना मेरा नंबर भी होगा जिसके से आप पता कर सकते हैं मुझसे भी ये ठाकुर धाम कहाँ से है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ की जो ना बहुत सारे गोत्र के यहाँ जठेरे हैं। हम कई लोग ढूंढते रहते हैं कि मेरा जठेरा कहाँ है। आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें आपको शायद आपका जठेरा कोई मिल जाए। अलग से भी मैं जठेरों पर वीडियो डालूंगा। आइए बात करते हैं बाबा जी से और दर्शन करते हैं अंदर मंदिर के और बाबा जी से हम लोग बात करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ का इतिहास। तो इस टाइम हम पहुंच गए हैं राम टटवाली गांव में और धाम पर पहुंच गए हैं और वहां के जो पूजनीक पुजारी साहब हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए पहले। महंत राम बालक दास। महंत राम बालक दास जी, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। देखो वादियों में बसा हुआ है ये मंदिर, ये किला और ये सांस्कृतिक और ये धार्मिक स्थान। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर सभी लोग नहीं जा पाते, पर वहाँ पर मीडिया जो है वो लेकर जाता है आपको वहाँ पर और वो मीडिया जो है आपको वहाँ के दर्शन करवाता है। तो आज हम लोग जो राम टटवाली गांव में पहुँचे हैं और इस धाम को, बाबा जी पूरा नाम बताइए धाम का पहले। ठाकुर द्वारा प्राचीन राम टटवाली धाम। ठाकुर द्वारा प्राचीन राम टटवाली धाम। तो हम बाबा जी से इतिहास भी पूछेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है और ताकि आपको सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है यही है कि जो पुरातन जगह हैं उनको हम आपके सन्मुख करें, आपको उनकी जानकारी दें, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं जो कर गए हैं हमारे बच्चों को ज़रूर पता लगना चाहिए। बाबा जी इतिहास के बारे में यहाँ के बताइए। एक संत महापुरुष हुए हैं बाबा रामदास जी महाराज। करीब 750 साल प्राचीन बाबा जी की ये तपोस्थली है। ये ठाकुर द्वारा 1150 साल प्राचीन है और ये ठाकुर द्वारा महाराजा कपूरथला, महाराजा रघुवंश जी का ये ठाकुर द्वारा प्राचीन तैयार किया हुआ है। और इस जगह बहुत प्राचीन पंजाब सरकार की मैप भी छुई है कि ऊपर सीनरी है। महाराजा रंजीत सिंह जी महाराज भी आए हुए हैं, जो गद्दी है बाबा रामदास जी की वो पालकी उन्होंने भेंट किया था। और उसके पीछे जो एक बहुत प्राचीन पीर है, जो कि बाबा जी के समय से पहले पीर आए, फिर बाबा जी आए। तो ये सनातन का प्रतीक ठाकुर द्वारा है। ये ठाकुर द्वारा रामानंद संप्रदाय से संबंधित है। इस जगह
बड़े बड़े महापुरुष आते रहते हैं समय अनुकूल। और इस जगह काफ़ी, इसके आगे एक प्राचीन शिवालय है, वो भी पुराना ऐतिहासिक है। इसके नीचे जो आप नदी खड्ड बह रही है, वो भी बाबा जी की कृपा से आज जल वितरित हो रही है। और ये जरा ठाकुर द्वारा इस सारे धर्म जो आप कहेंगे तो सनातन पांच तत्व के ऊपर विराजमान है। पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पांच तत्व, वो पांच तत्व इस जगह विराजमान हैं। हाँ जी बाबा जी, वो मैंने सुना था, मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ पीछे से कि इंडिया में पूरे 22 द्वारे हुए हैं और 22 में से ये द्वारा जो है उसका क्या स्थान है? हाँ, ये जरा 52 द्वारा है, जो हमारे संप्रदाय का 52 द्वारा है, उसमें से ये चौथा स्थान है। जिस तरह की पिंडोरी धाम गुरदासपुर, बाबा लाल जी बटाले जी और बाबा रामदास जी राम टटवाली, ये मुख्य गद्दी पंजाब के अंदर और इंडिया लेवल पे ये सनातन धर्म का 52 द्वारे बिचों ये चौथा द्वारा गद्दी, ये चौथा द्वारा है 52 द्वारे का। और बाबा रामदास जी के जो आगे उनके प्रथा उनकी चली कि उनके उसके बाद वो 22 महंत हुए जी, उनके अनुनायी, और 22 गद्दी है पंजाब के अंदर। इस गद्दी के संबंधित अमृतसर, टांडा, गर्दीवाला इत्यादि, नकोदर, नूरमहल इत्यादि काफ़ी पंजाब के अंदर एक विरासत है। तो बाबा जी ने बाबा रामदास जी ने यहाँ पर तप किया कि वो जो अलग अलग जगह आप दूसरी जो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी गए है कि कभी भी संत एक जगह नहीं रहते। संत एक श्लोक में कहा गया कि साधुनम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतादि साधव कालेन फलते तीर्थ सद्या साधु समागम। साधु चलायमान होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, गद्दी सजा गए, अनुनायी बना गए, उनके अनुनायी राम उपासक हैं, हर एक जगह उनकी विद्यमान विराजमान हैं। आज भी उनके तपोस्थली कई जगह समाधि बना हुआ है। जिस तरह की उदाहरण तौर पे बाबा हरगोविंद समाधि टांडा, बाबा रामदास जी के समाधि डडियाली, बाबा रामदास जी की राम टटवाली समाधि बने हुए। तो एक मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने सुना था कि इस जो गांव का नाम है वो पहले और था, अब उसके बाद और कुछ बन गया। हाँ, पहले टटवाली था ओनली, और टटवाली से जब बाबा रामदास जी महाराज आए तो ये राम टटवाली बन गया। और इसी के संबंधित जरे अटवाल गोत्र है, अटवाल गोत्र, हाँ जी, पिंडोरी अटवाल, पंडोरी अटवाल भी हमारे इधर हरियाणा की तरफ भी, और बहुत सारे टांडे की तरफ दसूआ और गर्दियाल के अटवाल गोत्र जो है ना, इसी जगह से उत्पत्ति है, टटवाल से। और वो जरा अटवाल गोत्र हैं, सारे इस जगह उनके जठेरे हैं, सारे इसी जगह उनका सारे कारोबार है। इस करके जो है इत्थे सिख, हिंदू, ईसाई को भी इत्थे धर्मों का नहीं, मुख्य चीज़ है सनातन का, वो सनातन को सारे ही मान रहे। तो एक ये भी बात करें कि आपको ये यहाँ पर जो है बड़ी दूर आकर खड्ड के बीच में ये धाम है, ये मंदिर है, तो कभी कोई सरकार ने भी आपको कोई मदद की? कोई ऐसा था कि पीछे जो है सरकार ने बहुत रोला तो पाए थे कि 2.5 करोड़ दिया, पर 33 लाख रुपया ग्रांट मंजूर हुई थी चित्रकारी का कमरे का रिपेयर वास्ते। वो एक कमरा उन्होंने रिपेयर कर दिए, उसके बाद जो भी बना है वो सब संगत के, वो संगत ने बहुत सेवा की है जी यहाँ पर। तो एक बात ये भी है कि यहाँ पर वो कलाकृतें हैं, जो कलाकृतें अंदर लगी हुई हैं वो इतनी अच्छी कलाकृतें हैं कि अच्छे अच्छे म्यूज़ियम में जाएंगे आप, देखने जाते हैं, टिकट कटा कर देखने जाते हैं, और यहाँ पर तो किसी से कुछ लिया भी नहीं जाता। तो टूरिज्म विभाग को भी चाहिए कि ऐसे मंदिरों में आकर वो देखें, आकर भी देखो कितनी अच्छी कलाकृतें हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ ताकि लोगों को यहाँ आने का मौका मिले, अपने जो संस्कृति को देखने का मौका मिले। तो आपने कभी गवर्नमेंट से कभी अपील भी किया? बिल्कुल,
इस जगह कई IAS PCS सारे आते रहते हैं, मिनिस्टर वगैरह भी आते रहते हैं। इस तरह है कि हमारे सनातन के अंदर जरा मुख्य चीज़ है कि धरोहर को संभालने वास्ते तो कई है विभाग बनाए हुए हैं, पर पूरी बेनिफिट कोई नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई मिल रहा है। अभी सड़क जो है हमारे सरकार जरा तरुण चुंग बीजेपी का लीडर थे, उनकी कृपा से एक अभी बन गया है पुल, 2 पुल अभी बनने वाली है। तरुण चुग जी जो तो अमृतसर से हैं। अमृतसर तो वो अमृतसर से उनका लगाव था जगह के ऐसा साथ। था कि PMO में उन्होंने किसी इत्थे दे सेवक थे, वो कुड़ी IAS थी, उन्होंने अपने लेवल पे की सड़क जरूरी है, तो उन्होंने तो सेंटर ने पास कर दिया था। एक पुल अभी अधूरा बना हुआ है, बाकी 2-3 पुल अभी बनने वाली है, सड़क बनने वाली है, अभी कुछ भी नहीं। तो संस्था जो यहाँ की संस्था को उसका मैनेजिंग कमेटी भी होगी? ऐसा है कि इस जगह संस्था स्वयं प्रभु हैं, ठाकुर हैं, और कोई कमेटी नहीं जी, और कोई इस जगह जो है ना गलबात नहीं, जो भी मैं खुद हूँ और ठाकुर जी। बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं उसमें बहुत उतराव चढ़ाव होते हैं, कोई किसी से लड़ता है, कोई किसी से लड़ता है, क्योंकि ये प्रभु का द्वारा है। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ किसी का वितकरा किया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ठाकुर द्वारा है, हर के लिए खुला है, हर वक्त खुला रहता है। तो एक मेरे को बाबा जी बताइए कि मैंने ये भी इतिहास में थोड़ा सा पढ़ा था कि यहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर कोई चीज़ अलाउड की थी यहाँ पर उस टाइम। ऐसा था कि 2200 किला ज़मीन जो है ना ये विरासत लाया गया था, पर सेलिंग एक्ट पंजाब 1951 विच ये सेलिंग एक्ट विच आने करके सारी ज़मीन सेलिंग हो गई है सलप्रस, और अभी तक कोई मुआवजा या कोई गलबात नहीं, जिसकी जो कब्जे थल्ले है। आज के डेट में कोई ज़मीन जायदाद नहीं। तो अपने पास यहाँ पर कोई ज़मीन इस टाइम संस्था के पास नहीं है, जबकि महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो है वो 2200 घुमा जो कहते हैं, पंजाबी में घुमा बोलते हैं, तो 2200 घुमा एक बहुत बड़ा रकबा होता है, तो वो अलाउड किया था। पर आज की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसको सरप्रस्त किया जाए। हाँ, गवर्नमेंट ने ही सरप्रस्त से सीलिंग एक्ट लिए थे, गुरुजी के नाम था, बाई नेम ज़मीन थी, मामला लगा हुआ था, तो वो सरप्रस्त कर दिए। और सरप्रस्त की केस जिरे मेरे गुरुजी थे वो वगैरह लड़े, पर वो कामयाब नहीं हुई। तो उसमें सबसे प्रभी कमी आई है कि लो लंगर वास्ते ये ज़मीन गुरु महाराज को दिया गया था, पर सरकार ने अपनी किसी राजनीतिक सिस्टम में ले जा करके वो बर्बाद कर। तो बाबा जी बाहर हमने देखा कि बाहर छोटे छोटे मंदिर बने हैं, छोटे छोटे समाध हैं, बाबा जी के समाध हैं, कुछ जठेरे हैं, बाबा जी जितने भी महंत हुए हैं पूर्वज हमारे, उनके समाध बना हुआ है। अच्छा, जो जठेरे एक तो अटवाल के गोत्र के हैं, अटवाल गोत्र के, और इस तरह है कि जगह भरद्वाज हैं, अटवाल हैं, वशिष्ठ हैं, कानकुब्ज हैं, सांडिल हैं, इत्यादि हर एक धर्मों का इस जगह गुरु महाराज के लेटेस्ट सारे है। आज के डेट में सब आते हैं और सब इसी जगह पूजा करते हैं। हाँ जी बाबा, जो अटवाल गोत्र भारद्वाज गोत्र बताया, ये गोत्र जो है इनके जो IPS IAS ऑफिसर हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, कभी उन्होंने आकर कोशिश नहीं की कभी आकर? इस तरह है कि कुछ धर्मों का इस समय में बड़ी बिखराव आया है और दोबारा कोशिश किया जा रहा है। इस जगह अस्तित्व बिल्कुल नहीं था मंदिर, ये 40 साल के बाद जहाँ पर विराजमान है, ये दोबारा मैं खुद तैयार किया हूँ संगत के सहयोग से। और अभी गद्दी वगैरह जो भी है, अभी 6500 स्क्वायर फुट का लेंटर का नींव पत्थर 22 तारीख श्री राम जी के जन्मभूमि के महोत्सव बीच रखा गया है। इत्यादि जो भी हो रहा है ये संगत की सारी कृपा से हो रही है और ठाकुर की कृपा से। लो जी, बाबा जी ने हमको सारा कुछ ठाकुर द्वारे के बीच बैठकर बताया कि संगत की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से सारा कुछ हो रहा है और कोई कमेटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप भी इस मंदिर में आइए और देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ बनी हुई है, जिसको बनाने के लिए लाखों रुपया लग जाता है। एक कलाकृति बनाने के लिए लाखों रुपया लग जाता है और यहाँ पर पता नहीं कितनी कला हैं। तो आप आकर देखिए और आप भी यहाँ पर आइए और आकर प्रभु के दर्शन कीजिए और साथ में ये कलाकृति देखिए और यहाँ
पर दान पुण्य भी कीजिए। इधर उधर भी आप लोग ऐसे दान पुण्य करते हैं, कोई अच्छी जगह ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर दान पुण्य करना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का पता और सारा लिंक बता दूंगा, मेरा नंबर भी बीच में है, कभी भी मेरे से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ आना है तो कहाँ से आएँ, किधर से आएँ, आपको ज़रूर बताया जाएगा। हमारे गुरुओं ने, महाराजाओं ने हमको बहुत अच्छी विरासत दी हुई है, बहुत अच्छी कलाकृतें दी हुई हैं, जिनका हमको ख्याल रखना चाहिए, हमको उनकी पूजन करना चाहिए, हमको उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, हमको पूरा उनको देखना चाहिए, उसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। मैं वो जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ वो बहुत ही छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, पर देखिए पुराने लोग जो हैं इसी छोटी सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर दृश्य हैं, जो अंदर की चित्रकला जो है बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग बड़े बड़े म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ पर चित्रकला देखते हैं, पर एक बार राम टटवाली के इस जो है ठाकुर द्वार में आइए, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चित्रकला बनी हुई है। और ये पुराने तरीके की है, पता नहीं कितने 100 साल पहले बनाई गई है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्तियाँ मिलेंगी आपको, गौएँ मिलेंगी और अच्छे अच्छे धामों की तस्वीरें मिलेंगी। और जिसको चित्रकला जो है ये पत्थर पर बनाई गई है। और पुराने तरीके से महाराजा रंजीत सिंह और जो हैं महाराजा कपूरथला, तो जो ऐसे राजाओं की यहाँ पर जो तस्वीरें पत्थरों पर बनाई गई हैं, जो हमको देखने का जहाँ पर मज़ा आता है, वहाँ हमको यहाँ के इतिहास का भी पता लगता है। तो हम लोग जब यहाँ पर आए, हम लोग सोचा इस गांव में क्या होगा, तो जब हम यहाँ पर आए तो देखा तो हम दंग रह गए। तो आप भी ज़रूर कभी टाइम आपके पास हो तो ठाकुर द्वारा राम टटवाली ज़रूर आइएगा। मैंने एड्रेस जो बाद में भी मैंने लिख रखा है और बीच में मैंने काफ़ी बार बोला है कहाँ पर है ये। तो ये देखिए कितनी अच्छी जो कलाकृतें, जो पुराने लोग कैसे रहते थे, पुराने लोगों की क्या संस्कृति थी, और पुराने लोग कैसे शादी करवाते थे, और कैसे जो राजा महाराजा कैसे युद्ध करते थे, और कैसे वो प्रकृति को बचाते थे। ऐसी तस्वीरें जो यहाँ पर जो हैं पत्थरों पर लगी हुई, कृष्ण महाराज की लगी हुई हैं और रंजीत सिंह महाराज की लगी हुई हैं, और गुरु पीर जितने भी हुए हैं सभी की यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो पत्थरों पर खड़ी हुई हैं और पुराने तरीके से बनी हुई हैं। और इनको देखकर आप भी अपने आँखों का मज़ा ले सकते हैं, अपने इतिहास का मज़ा ले सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर जठेरे भी हैं, बहुत सारे गोत्रों के जठेरे हैं, वो भी मैं उसकी एक अलग वीडियो में डाल रहा हूँ। तो उसमें आपको शायद आपका गोत्र क्या जठेरों का नाम पता लगता हो तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा। जठेरे होते हैं पूर्वज, हमारे पूर्वज जहाँ रहते थे उसको जठेरे बोलते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। पर ये जो हमारे पूर्वजों ने ये जो बनाई हुई हैं कलाकृतें, इनको देखकर तो भाई बहुत मन खुश होता है और बार बार आने को दिल कर रहा है यहाँ पर कि दोबारा फिर आएँ, शायद और मेंटेन हो जाए, यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाए। तो ऐसे ही हम लोग आशा करते हैं कि ये और अच्छा बने। ये जो ठाकुर द्वारा है राम टटवाली होशियारपुर का, बहुत और अच्छा बने, इसमें और कलाकृतें लगाई जाएं, पुरानी कलाकृतें जो खंडित हो चुकी हैं उनको रिपेयर करके दोबारा फिर रखा जाए। तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसे जो कलाकृतें जहाँ पर होती हैं उन पर ध्यान दें और उनको मेंटेन रखने में उस संस्था की मदद करें। तो सरकार को भी ये ज़रूर चाहिए कि वहाँ की मदद की जाए ताकि ऐसी विरासत को संभाला जा सके जो कि हमारे राजाओं महाराजाओं ने बनाई थी और हमारे लिए बनाई थी, लोगों के लिए बनाई थी कि लोग इन चीज़ों का देखकर आनंद ले सकें, लोग इन चीज़ों को देखकर अपना मन खुश रख सकें, अपने जीवन को खुश रख सकें। तो जो राजा महाराजा हुए थे उन्होंने ऐसी कलाकृतें इसलिए बनाई थी। तो हमारी सरकार को चाहिए कि इनको बचाएं, हमारे सभ्याचार हमारी संस्कृति को बचाएं और ताकि हमारे बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है राम टटवाली का जो ठाकुर द्वारा जहाँ पर ये कलाकृतें लगी हुई हैं। तो मैं फिर विनती करूँगा आप सभी को जहाँ पर भी हैं ज़रूर एक बार आया कीजिए। और ये पंजाब में आकर होशियारपुर से आपने हरियाणा आना है, हरियाणा से ढोलबाहा, फिर जनौड़ी, फिर राम टटवाली का ये ठाकुर द्वारे में आप पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत वादियों में बसा हुआ ये ठाकुर द्वारा लोगों की जो आँखों का तारा है, लोगों को खींच का केंद्र है। तो हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया भी, यहाँ आप लोगों को देखकर भी मज़ा आ रहा होगा। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया जी, मैंने ये चीज़ को देखा
कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वैसे ढोलवाहा है, वहाँ पर भी ऐसी कलाकृतियाँ बहुत मिलती हैं, और भी यहाँ पर बाड़ी खड्ड है वहाँ पर भी, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसी कलाकृतियाँ जो कि पुराने समय से हज़ारों साल पुरानी कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, वो आपको मिलेंगी। तो आप ज़रूर आइएगा जी यहाँ पर, और यहाँ पर आनंद लीजिएगा आकर, और अपना जो है मज़ा लीजिएगा, अपने बच्चों को दिखाइएगा, क्योंकि आप लोग इधर उधर घूमते रहते हैं रेस्टोरेंटों में, होटलों में, और दूर दूर ऐसी जो संस्कृति है इसको दिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों को नॉलेज मिल सके, कुछ अच्छी नॉलेज मिल सके। तो बहुत बहुत थैंक्स है। देखिए आप यहाँ का नज़ारा। दोस्तों हम लोग राम टिटवाली ठाकुर धाम के किले के ऊपर खड़े हुए हैं। आपको पता है कि यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह भी आया करते थे, और इतनी अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी कलाकृतियाँ हैं जो वो इसीलिए राजा महाराजा बनाते थे कि उनके लिए ये जो होते थे, उनके स्थल जो होते थे, एक तो वो यहाँ पर वो भक्ति करते थे, दूसरा वो यहाँ पर भक्ति करते थे और ऐसी वादियों के बीच में भक्ति करते थे कि वो अपना एंजॉय को भी पूरा रखते थे, और साथ में कलाकृतियाँ देखकर, ऐसी प्रकृति को देखकर वो आनंद लेते थे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस धाम पर आना चाहें, इस ठाकुर द्वारे पर आना चाहें, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये ठाकुर द्वारे का मैंने सारा एड्रेस भी बता रखा है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो आपको पंजाब में आकर होशियारपुर आना पड़ेगा, होशियारपुर से फिर आपको हरियाणा आना पड़ेगा, हरियाणा से आपको ढोलवा आना पड़ेगा, ढोलवा से आगे जो आएगा राम टिटवाली गांव आएगा, राम टिटवाली से गांव के 2 किलोमीटर ऊपर को पहाड़ की तरफ को ये जो है धाम है ठाकुर धाम, यहाँ आप आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए जी। इनकलाब जिंदाबाद।